Hello everyone, welcome to my YouTube channel Job Updates with Aditi। दिल्ली से गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई हुई है और सैलरी बहुत अच्छी ऑफर कर रहे हैं। सैलरी आपको ऑफर की जा रही है 55,000। लेकिन इन्होंने जो अपना डिटेल्स इस पे डाला है, एडवर्टीजमेंट डाली है, उसमें सैलरी का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट आई हुई थी उसमें सैलरी का जिक्र है। तो सैलरी बहुत अच्छी खासी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी आपको। और साथ में यहाँ जो एज लिमिट रखी है वो 21 से 50 साल तक रखी है। 50 ईयर्स तक आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ सीटेट की जरूरत नहीं है, इन्होंने सीटेट की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रखी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ, उसके बाद हम डिटेल्स देखेंगे और कवर करेंगे वीडियो में कि कहाँ कहाँ कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। तो यहाँ देख सकते हैं आप सामने, नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी दिल्ली। दिल्ली से आप यहाँ पर ये जो फर्स्ट आपको गूगल सर्च आपको दिखा रहा है लिंक, इस पे क्लिक करेंगे और आपको फिर यहाँ जाना है करियर सेक्शन पे। करियर सेक्शन पे जाना जरूर है। अब जैसे मोबाइल में ना एप्लीकेशन फॉर्म खुल नहीं रहा और मैंने लैपटॉप पे खोला तो खुल गया। तो यहाँ मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ एक बार कि आपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल अप्लाइड एप्लीकेशन मस्ट बी फिल इन बाय द कैंडिडेट ऑन हर हैंड राइटिंग। तो ये सारा आपको भरना है और वहां मैं मेन नोटिफिकेशन में आपको दिखा दूंगी। एंड यहाँ नेक्स्ट हम चलते हैं, कैरियर में ही जाना है और वैकेंसी नोटिफिकेशन। ठीक है, तो वैकेंसी नोटिफिकेशन मैं आपको अच्छे से रीड करके बता देती हूँ कि कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी है। एंड सबसे अच्छी बात जो इन्होंने ये रखी है प्राइमरी टीचर के लिए, देखिए एक बार। तो सबसे पहले है यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे तो है, देखो वो तो गेस्ट टीचर का तो मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले है पीजीटी हिस्ट्री। पीजीटी हिस्ट्री में एज लिमिट आपको मैंने शुरू शुरू में बता दी कि 21 to 50 रखा गया है। मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास 55% एटलीस्ट, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, और बीएड होना चाहिए, तो बीएड मांग रहे हैं ये। और पीजीटी में कोई उसका तो जरूरत है रहता नहीं सीटेट का, और सीटेट यहाँ मैंडेटरी भी नहीं है। एंड preference should be given to the candidates having experience of teaching relevant subject in recognized CBSE schools। उसके बाद टीजीटी मैथ्स। टीजीटी मैथ्स में भी यही है, आपको एज लिमिट मैंने बता दी, बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट एंड एजुकेशन। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज रखी गई है, जैसे ऊपर क्योंकि टीजीटी मैथ्स है ना, यहाँ देखो ये पीजीटी हिस्ट्री है और टीजीटी मैथ्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और सीटेट का ऐसा कुछ फंडा है नहीं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सी प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर के लिए ना इन्होंने एक रखा है कि आप यहाँ कोई भी अप्लाई कर सकता है, बीएड डीएलएड कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ और सबसे अच्छी एज लिमिट है, अगर मान लो कि बस आप पीजीटी के लिए नहीं है तो आप यहाँ पर, आप पीजीटी मान लो कॉमर्स के हैं, यहाँ वैकेंसी नहीं है, तो आप यहाँ प्राइमरी टीचर के लिए भी कर सकती हैं। एंड आपने चाहे बैचलर डिग्री कर रखी हो और या फिर सीनियर सेकेंडरी वाले भी, यानी कि 12th क्लास वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ सबसे अच्छी बात जो मुझे यही लगी, बार बार मैं यही कह रही हूँ कि सीटेट इन्होंने नहीं मांगा है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, एंड लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन में एज लिमिट शुड बी द सेम। एंड बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी लाइब्रेरी साइंस में, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डांस टीचर के लिए आपका जो बैचलर डिग्री डांस होना चाहिए मल्टीपल फॉर्म्स। एंड डिजायरेबल इनको चाहिए कंटेम्प्ररी एंड फोक डांस एंड रिकॉग्निशन इन स्टेट एंड नेशनल लेवल। म्यूजिक टीचर एज सेम है, बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटल रिदम एंड मेलोडी। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एंड बैचलर डिग्री होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। एंड स्पीच थेरेपिस्ट, जिसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। करियर काउंसलर में आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, करियर गाइडेंस में या कोई फिर डिप्लोमा होना चाहिए। सपोर्ट स्टाफ में आपके पास आप मेट्रिकुलेशन पास होने चाहिए एंड इफेक्टिवली आपको बोलना आना चाहिए। अदर कॉमन रिक्वायरमेंट्स क्या है टीचिंग के लिए, तो आपको मतलब ये तो देखो आजकल हर जगह रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब आपको कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए, ये सब चीजें, और आप फिट होनी चाहिए। एंड हाउ टू अप्लाई द मेन पोर्शन इज एंड फीस, तो देखो इतनी नॉमिनल सी फीस है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट। मैंने आपको वेबसाइट विजिट करा दिया, करियर ऑप्शन पे जाना है,
वैकेंसी की डिटेल्स एक तरफ दे रखी है और नीचे उसके एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। अगर आपसे नहीं होता तो आप किसी साइबर कैफे पे जाके भी करवा सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप की सुविधा नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आप आसपास हैं तो आप स्कूल रिसेप्शन से ले सकते हैं। फिर क्या करना है, उसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके क्वालिफिकेशंस हैं उनकी जेरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगानी है। और एप्लीकेशन फी 100 रुपीज है जो आपको एनसीएस दिल्ली में 14 जो 14 मई है लास्ट डेट है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड रिगार्डिंग इंटर टेस्ट, और लेकिन यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और आपको टेलीफोन एंड ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट, ये तो देखो सब में लिखा होता है, नॉर्मल सी बात है कि कल को कुछ हो ना। एप्लीकेशन कैंस मस्ट बी सबमिटेड इन हार्ड कॉपी एट द स्कूल रिसेप्शन एंड थ्रू पोस्ट। अब बिल्कुल अच्छी बात है कि आप कहीं दूर रहते हैं तो थ्रू पोस्ट करा सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमेल के थ्रू करते हैं तो विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये था यहाँ पर, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी दे रखी है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका है तो मतलब देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तो वो तैयारी हो जाएगी, लेकिन एक आपको गेस्ट टीचर की अगर आप आस पास के हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब